लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए मैं कोट धन्यवाद और आपको नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, बचपन से ही एक लगन थी, एक उत्साह था कि किसी के काम आए और स्वभाव से ऐसा हमारा रहा। वो कहते हैं कि जो भी लालना के पाँव पालना में, वो कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है, पता चल जाता है। तो कभी भी किसी को दुखी देखता था या कमजोर देखता था तो भाव उमड़ आते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय कुछ कर नहीं पाता, छोटा था, मदद नहीं कर पाता और ये प्रार्थना करता था भगवान से कि हमको इस लायक प्रभु बनाए कि हम किसी की सेवा में काम आ पाए, हमें उस लायक बनाए, वो ताकत दे जो किसी को उठाने में काम आए। आजकल इसका उल्टा होता है, अधिकतर लोग ताकत मांगते हैं गिराने के, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स, ये हमारा संगठन लोगों को उठाने में ज़्यादा विश्वास रखता है। गरीब, कमजोर, लाचार लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है। ये उन लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है जिसकी कोई मदद नहीं करता। और इसी क्रम में हम लोग जो जीरो क्राइम फ्री इंडिया के तहत काम कर रहे हैं, पिछले 14 वर्षों से मैं नॉर्थ इंडिया में भ्रमण कर चुका हूँ। प्रोफेशन से मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर हूँ और 9 राज्यों में हम अपनी सेवा दे चुके हैं। किसान से लेकर के और अधिकारियों तक किसी की भी कोई समस्या होती है, हम खड़े रहते हैं, हम डटे रहते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का उद्देश्य है कि हम क्राइम फ्री इंडिया के तहत जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। हमारा कोई कितना भी सगा हो, कितना भी परिचित हो, अगर उसने कोई क्राइम किया है और एक व्यक्ति जो शोषित है, वो अपरिचित है, वो अगर आता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। के साथ हमारा संगठन भारत में ही नहीं अपितु 9 अलग देशों में भी भारत के अलावा काम कर रहा है। जो मूल उद्देश्य है ह्यूमन राइट्स का, मानवीय अधिकारों का रक्षा करना, वो भी कानून के दायरे में। हम कानून को हाथ में नहीं लेते, लेकिन कानून को हाथ में लेने वाले के लिए जरूर कार्रवाई करते हैं, करवाते हैं। विधिक कार्रवाई कानून के माध्यम से उसको न्याय दिलाते हैं और उसके लिए कोई शुल्क उसको देना नहीं होता, क्योंकि एक गरीब कमजोर क्या दे सकता है। और सताता हमेशा कौन है? शक्तिशाली। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि प्रभु से वही हमने शक्ति मांगी कि जो सेवा में काम आए। और जिस दिन हमारे अंदर ये मत आ जाए कि हम किसी का जो है शोषण करें, उस दिन छीड़ कर दे ये शक्ति और ये शरीर को, ऐसे भाव रखते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं, स्टेट हेड हैं, वो जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं और संगठन की भी आप समाज सेवा की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये कैसे कर पाते हैं? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, ये कृषि प्रधान देश है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे पिताजी एक साधारण किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, खेती बाड़ी से ही उन्होंने हमारे परिवार का भरण पोषण किया। गरीबी क्या होती है, परेशानियां क्या होती है, किसान से अच्छा महसूस कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रोफेशन में मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर बना। उनका एक ही कहना था, बेटा आप पढ़ो लिखोगे, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में काम करोगे, बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, लेकिन अगर आप खेती बाड़ी के डॉक्टर बने तो आप पता नहीं कितने हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे हुए किसानों का भला करोगे। उन्होंने हमें एग्रीकल्चर डॉक्टर बनाया, उसके लिए हमें पूरी सुविधा दी। दिन रात खून पसीना बहाकर खेतों में काम किया। 2011 में कैंसर से ग्रसित होकर के हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया।
लेकिन आज भी उनकी दी हुई शिक्षा, संस्कार मैं जब तक जीवित हूँ भूल नहीं सकता और उसी क्रम में सेवा कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला था, जिन्होंने ये शब्द बोला कि आप कैसे मैनेज करते हो, हम तो अपना जॉब या अपने व्यापार से समय निकाल नहीं पाते। तो मैंने कहा था मेरी जो एनर्जी का कारण है वो है हमारे किसान की स्माइल। हमारी एनर्जी का कारण है जो सताया हुआ इंसान है उसे न्याय दिलाना। जब उसे न्याय मिलता है और उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो संतुष्टि का चेहरा का भाव बनता है, वो हमारी एनर्जी है। हर किसी की एनर्जी है। एक पैसा कमाने वाले के लिए एनर्जी क्या है? साम दाम दंड भेद छल कपट, कैसे भी पैसा कमाना है। पैसा देखता है तो एनर्जी आता है। किसी को प्रतिभा मिलती है तो